नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। लेकिन हम उम्मीद ही कर रहे हैं आप अच्छे होंगे, लेकिन ये लोग आपको अच्छा रहने नहीं देंगे। अंधेरी नगरी चौपट राजा की कहानी सुनी है क्या? सेम वही चीज हो रही है कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर। दो नुमाइंदे इस प्रकार से बैठाए हुए हैं जो अपनी सरासर दोस्तों मनमानी कर रहे हैं। इस मनमानी के चलते युवाओं का भविष्य के ऊपर तलवार लटक चुकी है और बस गर्दन कटने वाली है। काटने का पूरा प्रबंध इन्होंने कर लिया है। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ न तो कोई बोल रहा है, कुछ बोल रहे हैं तो उनसे ये मान नहीं रहे हैं। सीएम साहब ने अभी तक इनसे मिलकर कोई मीटिंग नहीं की है। इनको पता चल गया ढोल में पोल वाली बात हो गई। ढोल है बजाओ, पोल में ढोल बजाओ। ये बखूबी अपना काम कर रहे हैं और ये एकदम गर्दन काट देंगे युवाओं की। देख लेना, काम प्रगति पे चल रहा है इनका। वीडियो भर्ती को लेकर रात को ये 11 बजे अपडेट करते हैं। देखो आजकल क्या जमाना आ गया कि भर्ती का ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस नहीं आता, उससे पहले वैकेंसी का ट्विटर पर वैकेंसी आ जाती। क्या जमाना आ गया आप सोचो। मतलब रात को एसी रूम चला लिया, एसी को ठंडा कर लिया पूरा रूम, उसमें हमने कंबल ओढ़ लिया और उस कंबल में हम चला रहे हैं फोन, और उस फोन में मन में आ गया कुछ कि लिख दो भैया, तो लिख दिया कि हमें यह करना है। अब ऐसा लिखने से पता है वायरल तो होंगे। जब कोई चीज किसी चीज में टांग घुसेड़नी हो अपनी, तो पता ये तो नहीं होने वाली, तो इसके अंदर भी घुसा दो। तो वो चीज कर दी। अब जैसे की तो खलबली होगी, जगह जगह ट्वीट वायरल होने लग गए, नाम पॉपुलर होने लग गया। क्या बात, सुबह उठ के देखा इतने लाइक्स, इतने कमेंट, इतने रिव्यू, क्या बात है, मजा आ गया। यही तो हम चाहते थे और वो उन्होंने कर दिया। वीडियो भर्ती जिसके अंदर पिछली बार भी पैटर्न बदला गया था, 2 पेपर किए गए थे। कौन से इतिहास, कौन से बुक में लिखा है जिसमें 2 पेपर होते हैं, इसमें 1 पेपर करवा दिया जाए बार बार चेंज करके? क्या स्टूडेंट यही करता रहेगा? सिलेबस चेंज होता रहेगा, पैटर्न बदलता रहेगा और हर बार यही करता रहेगा? कुर्सी पर बैठकर ऐसे रूम में फैसले लेना बहुत आसान है, वो भी अपनी मनमानी से। कोई मीटिंग नहीं है, अपनी मनमानी की। आज कुछ नया करना है, आज कुछ नया करते हैं, चलो नया कर दिया। वीडियो भर्ती की जो आस लगाए बैठे थे, कहीं ना कहीं सीईटी से बाहर थी, क्योंकि इनका जो कैलेंडर आया रहा एसएसबी की सीईटी में कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, उसमें इन्होंने वीडियो भर्ती का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उसमें 2 एग्जाम थे, तो ये कर भी नहीं सकते। उसके अंदर सीईटी में कोई बच्चा 3-3 एग्जाम थोड़ी देगा। लेकिन अब इन्होंने अपनी मनमानी पटवारी में तो कर ही ली, सीईटी में कर ली, 40% कर दिया, अच्छी बात थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग कर। इतना बड़ा सिलेबस, 40% नेगेटिव मार्किंग। करवाना क्या चाहते हैं ये बता दो। अरे स्टूडेंट से करवाना क्या चीज ये बता दो। रात को 11 बजे ट्वीट आता है। कुछ हमारे टीचर साथी भी इस प्रकार के हो गए हैं, रात को ही आ गए, 11 बजे बता दिया, आ गए हैं, वीडियो ले आए, इसमें ये मेरिट रही, ये सब्जेक्ट आएंगे, हमने पिछली बार इतने प्रश्न मिला दिए, ये हमारा कोर्स भी लॉन्च कर दिया। अरे बस कोर्स ही लॉन्च करना रह गया क्या? बाकी कुछ नहीं है। कोई गलत सलत कोई चीज है कि नहीं, ये सही बात है क्या गलत है, ये कुछ बोलने के लिए क्या जुबान पे ताला लग गया, या केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है सारी बातों में? ऊपर से ठप्पा और कि हम तो स्टूडेंट के साथ हैं, इस प्रकार से साथ हो। इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या कोई लाइन लगी हुई थी क्या? घर के बाहर ऐसे लाइन लगी हुई थी कि कोर्स दे दो, कोर्स दे दो, वीडियो का आगे ट्वीट, आ गया ट्वीट, लो हमने लॉन्च कर दिया, सुबह क्लास हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो गलती टीचर साथियों की खूब है, क्योंकि आया ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया, वायरल कर दिया सब। उस पर कोई न तो मंत्रणा करनी, न उस पर कुछ सही बोलना, न उस पर कोई गलत बोलना, नहीं। हमें अपना कोर्स बेचना है। कोर्स बेचने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बेचोगे तब तक बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे भी खरीदेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अरे कुछ जो गलत है, जो उसके खिलाफ तो कुछ तो बोलो। वीडियो परीक्षा जो एक नई वैकेंसी आने वाली थी, निश्चित थी, अब भी इसको सीईटी के अंदर भाई साहब ने रात को 11 बजे ट्वीट कर दिया। और ट्वीट में सुनो क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये लिखते समय ये खुद पढ़ते नहीं है, लिखते समय कुछ पढ़ते नहीं, ध्यान करो इनको। अब वीडियो के खाली पदों पर भर्ती सीईटी ग्रेजुएशन माध्यम से करवाने की रिक्वेस्ट, इस शब्द को पढ़ रहे हो? रिक्वेस्ट की है किसकी? देखो रिक्वेस्ट की किसने की? ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त हुई है। अब बताओ ग्रामीण पंचायती राज जो है, अगर इसको वीडियो के सीटें चाहिए, इसको चाहिए कि हमें वीडियो अधिकारी दो, ये क्या बोलेगा बोर्ड को कि भाई आप वीडियो की परीक्षा करवाइए, जिससे कि हमें वीडियो के अधिकारी मिल पाए, हमारी सीटें खाली है। इसको क्या पड़ी है इस ग्रामीण विकास पंचायती राज को कि ये जो वीडियो आप हमें दो ना, इनकी परीक्षा सीईटी से करवाना। इन्होंने रिक्वेस्ट की, देखो माध्यम से करवाने की रिक्वेस्ट की है इन्होंने। इतना बेवकूफ कोई नहीं है भाई साहब। रिजाइन में बैठ के ट्वीट कर दिया, अब सुबह आ जाएगा ट्वीट, आज आ जाएगा कि हमने 2 दिन पहले मीटिंग कर ली, जैसा उसमें हुआ था सीईटी में। इन्होंने कहा कि
कुछ युवा कह रहे हैं, यही थे वो भाई साहब, कुछ युवा कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। अरे 80-90% रो रहे हैं, वो कह रहे हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। उनका नहीं, वो कुछ युवा कौन है, उनका वीडियो जारी किया जाए, उनकी फोटो बताई जाए, उनका बताया जाए कि ये वो स्टूडेंट है जो ये कह रहे हैं, और उनकी बात हमने मान ली है। अरे स्टूडेंट तो ये भी रो रहा है कि डेली ढंग की वैकेंसी निकाल दो, पेपर ढंग से करवा दो, मार्किंग ढंग से चेंज कर दो, आंसर आप 23-23% डिलीट करते हो, उसमें आप पता नहीं कहां चले जाते हो, वहां आपका ज्ञान सारा बंद हो जाता है 1 मिनट में। और यहां रिक्वेस्ट करते हैं सीईटी से करवानी। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सीईटी से करवाना। अरे इनको मतलब है अधिकारियों से, इनको क्या मतलब है सीईटी से कराओ कि ना कराओ, इनको तो अधिकारी मिलने चाहिए पीडीओ, लेकिन नहीं, अपनी टांग उछेड़नी उसके अंदर। चैन से जीने मत देना किसी को। जो युवा सपना देख रहा है उसके सपने आपको रौंदने हैं, और मैं पता नहीं किस घड़ी के अंदर इनको यह पद संभाल दिया था। अंधेरी नगरी चौपट राजा की बात को कि मनमानी करे, को कहने सुनने वाला है नहीं, अपनी मर्जी आई वो कर दिया, करते रहो। पता है ढोल में पोल है भैया, पोल में ढोल है, जो भी है। अब क्या कर सकते हैं, हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये बोलने पर मजबूर करते हैं। पता नहीं किस घड़ी में इनको ये पदभार संभाला गया था, सोच के भी हैरानी हो रही है। युवाओं का भविष्य दांव पर लगा नहीं, लगा दिया गया है और तलवार ऊपर लटका दी गई, कभी भी गर्दन कट सकती है। सीईटी के अंदर बड़ा सिलेबस, अरे आरएस प्री से भी ज्यादा बड़ा सिलेबस है। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सब्जेक्ट बचा है। अरे एक काम करो, आप जो बच गए, संस्कृत बच गई, पंजाबी, उर्दू, सारा ऐड कर दो इसमें। एवं एक काम करो, मैं तो कहता हूं कि जितने रीट की परीक्षा है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आरएस, इनको सौंप दो और कहो सीटी में कराओ। सीटी में करा लो, कोई दिक्कत नहीं, करवाओ। इनका जो मन में है ना, उनका करने दो, उनकी मन की हो जाने दो एक बार पूरी। चलो युवाओं का भविष्य तो एक बार दाव पे लगेगा, लग चुका है। आप सभी परीक्षाओं को सीटी में करवा दो, इनको बोल दो, ये इनके जो मन में ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं, इनको भारत रत्न चाहिए, वो दिलवाना पड़ेगा भारत रत्न। मेरे को लगता है 40% कर दिया, अच्छी बात थी, लेकिन ऊपर से ये और क्या करवाना चाहते हो। अरे सीटी पास होने से नौकरी लगता कोई क्या खाली, वो तो एलिजिबल होंगे। एक बच्चा थोड़ा बहुत पढ़कर अगर वो सीटी पास कर वो ये आस में बैठ जाता है कि हाँ मैं भी एलिजिबल हो गया, चलो मैं भी, एक आस है कि मैं भी सिलेक्शन ले सकता हूं, लेकिन उस आस को भी आपने बुझा दिया है। इतना बड़ा सिलेबस 2 महीने में कवर हो सकता है कि एक बार आप 2 महीने पढ़कर आप मेरे को 40% ला के दिखा दो, हम मान जाएंगे आपको, आप इतने बड़े ज्ञानी हो तो। लेकिन नहीं, अपनी मनमानी करना। यहां गलती युवाओं की भी, क्योंकि युवा को बोलता नहीं। कुछ युवा अपने स्वार्थ के चक्कर में, हाँ ठीक है, बाद में बैंड बज जाता है उनका, बाद में रोते फिरते हमारी ये हो गया, वो हो गया। टीचर्स भी इसके अंदर अहम भागीदारी, टीचर्स भी नहीं बोल रहे कुछ, तो मतलब ऐसे ट्वीट पे पता नहीं ऐसे कैमरे लगा रखे हैं इनके ऊपर, जैसे ट्वीट आए तुरंत इधर वीडियो लाइव, ये हमने वहां इतने प्रश्न मिला दिए, हमने उतने वो मिला दिए, और ये कर दिया और वो कर दिया, पता नहीं क्या ही कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। तभी तो ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। जब लड़ते हैं ना, 2 लड़ते हैं, तो उनमें तीसरा कोई फायदा उठाता है। वो चीज यहां हो रही है। अब ये सीटी में इन्होंने बोल दिया, पटवारी का था पता नहीं, कोई अभ्यर्थना इनके पास नहीं पहुंचे। अरे है तो दिखाओ, कहीं कैलेंडर में जारी किया आपने, अभ्यर्थना है तो ट्विटर पे बताओ ना, करो ना, हवाबाजी। अभ्यर्थना आ गई हमारे पास, सीटी में करवा रहे हैं, एग्जाम डेट निकाल दी, कल राजस्व मंत्री करेंगे, प्रक्रियाधीन चल रही है भर्ती, वीडियो सीटी में, जबकि 2 पेपर अभी तक कोई इसमें अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। क्या करना है, पिछली बार इसका सिलेबस बदला गया था, पिछली बार इसमें पैटर्न बदला गया था, अब ये दोबारा से सीटी में क्या सीटी करवाओगे। अब कोई कहेगा प्री नहीं करवाए, मेंस करें, पता नहीं, मतलब रायता फैला दिए, बिल्कुल रायता फैला दिया है। कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है बात का। पढ़ लिख कर भी अनपढ़ जैसे काम हो रहे हैं भैया। मैं फिर कह रहा हूं, भविष्य के अंदर युवाओं के साथ इतनी बड़ी अनहोनी होगी, ध्यान करना। भर्ती आपकी होगी, लेकिन भर्ती का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये इतने पड़ाव आपके बीच में रख देंगे। अरे बोलोगे नहीं तब तक नहीं, वरना अभी नहीं बोले तो ये भर्ती भी गई हाथ से, पटवारी भी गई हाथ से आपके, सीटी में ये मामला है। अरे कोई जो कह रहे हैं ना कि जो जीटी में 40% नहीं ला सकते, वो क्या करेंगे। अरे पहले आ जाने दो, आपके आ जाने दो, फिर बात कर लेंगे। पहले ये पड़ाव तो पास कर लो ना, फिर पहुंचना पटवारी तक, वीडियो तक। पहले ये पड़ाव है, कितने पास करते हैं। अभी तो पेपर बनेगा, अभी तो ये रूल कर रहे हैं, अभी तो पेपर भी बनाएंगे, और पेपर में ये कमी नहीं छोड़ने वाले, अपनी टांग वहां पे भी लगाएंगे कि पेपर कैसा बनेगा, देख लेना आप। उसमें इन्हें वाई लूटनी है। देखो कब तक इनको राष्ट्रपति से मैसेज आ जाता है कि आ जाओ भी, हाँ आपने बहुत बढ़िया कर दिया, इनको भारत रत्न अब 2 देने पड़ेंगे। भारत में 2 आदमी जिम्मेदारी उठा रखी है बोर्ड की,
तो 2 भारतीय रत्न तो देने ही पड़ेंगे इनको निश्चित रूप से। तो भैया ये हाल पेचीदा कर दिया, बुरा हाल है, न बोलना पड़े लेकिन मजबूरी है, बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी सहा नहीं जाता, गलत बिल्कुल नहीं सहा जाता। मैं तो सामने मेरा दोस्त हो चाहे मेरे घर वाले हो, कोई भी अगर कोई गलत सामने कर रहा है तो बिल्कुल मैं तो सबसे पहले बोलता हूं, क्योंकि जो गलत के खिलाफ नहीं बोलता उसका जमीर ही जिंदा नहीं, वो मरा हुआ इंसान है। काहे फिर इस धरती पर पैदा हुए हो जब आपको पता ही नहीं कि गलत क्या है सही क्या है। तो अब भी मौका है, युवाओं से कहना चाहता हूं कि भैया इनको ट्वीट ना करें, आप सीएम साहब को ट्वीट करें, भजन लाल जी को इतने ट्वीट्स करें, इतनी बात रखें, अपने विधायक के गणों के साथ रखें, अपने जितने बेरोजगार नेताओं को बोले कि भैया इनके साथ मीटिंग कर लो, मिल लो और इनको समझा दो, या इनकी जगह किसी और को बिठा दीजिए, वरना इनका नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ने वाला है सरकार का, क्योंकि गालियां सरकार को पड़ेगी लास्ट में। इनके जो गलतियां ये कर रहे उनकी वजह से आपको नुकसान होगा। अब भी वक्त है, वरना फिर कुछ नहीं होने वाला। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया, मैंने अपनी प्रतिक्रिया बता दी है। बिल्कुल नुकसान होगा युवाओं को, जो युवा कह रहे हैं कि ठीक है, भविष्य उनको भी पता लग जाना कि क्या नुकसान होगा, फिर रोते रहे, क्योंकि जब हाथ से निकल जाएगा ना सारा गेम, अब भी हाथ में अपना गेम, अब भी हम उसको वापस लेके आ सकते हैं। 2 बड़ी वैकेंसी है, पटवार वीडियो अब भी आ सकता है हाथ में, इधर ये इसको भी ठीक किया जा सकता है। अब भी ये एकजुट हो जाओ, युवाओं से कह रहा हूं। और मैं साथ ही संबंधित जितने टीचर्स हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए सारे दिन काम मत करो, गलत है तो उसके खिलाफ भी बोलो, वरना फिर इनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। फिर कह रहा हूं, चलिए मैंने अपनी प्रतिक्रिया रख दी, और इस भर्ती के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अब इसमें कोई मेरा मन नहीं है बताने का कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, दूसरा वीडियो डालेंगे आराम से ठंडे दिमाग से, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है क्या क्या उसमें बताएंगे। फिलहाल मैंने अपनी प्रतिक्रिया बताई, कहीं ना कहीं अपनी सरासर मनमानी हो रही है, कुर्सी का फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि पता है सरकार एक्शन ले नहीं रही है, सरकार इनसे मीटिंग ले नहीं रही है। इन्होंने देख लिया ढोल, पोल हो गई, पोल है, पोल में इन्होंने ढोल बजाना स्टार्ट कर दिया। भैया ये देखते हैं कब तक बचता है, लेकिन हर एक चीज का अंत होता है और जरूर होगा इन्हें। चलिए मिलते हैं इसके साथ। जय हिंद, जय भारत।